हाय फ्रेंड्स, क्या आप बहुत बिज़ी रहते हैं और इतने बिज़ी रहते हैं कि आपको गार्डनिंग करने का टाइम नहीं मिलता? एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से काम करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना काम करने से अच्छा है कि आप नर्सरी का विज़िट कर लें। जैसे कि मैंने विज़िट किया है और वहाँ पे आपको सभी तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे, चाहे वो सैक्युलेंट्स हों, फ्लावरी प्लांट्स हों, इंडोर प्लांट्स हों। और वहीं पे वो लोग सेरामिक पॉट्स भी रखते हैं, आप उनको वहाँ से फिल भी करा सकते हैं। तो आपका आधा काम तो ख़त्म हो जाता है और फिर आप उनको लाके बस अपने घर में रख लें और आपकी गार्डनिंग का काम हो गया, बहुत सारा काम। तो मैंने भी कुछ प्लांट्स ख़रीदे हैं कल। हालांकि मैं अपने आप से बहुत गार्डनिंग करती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी कभी कभी टाइम कम पड़ ही जाता है। तो ऐसे में मैं कुछ प्लांट्स नर्सरी से डायरेक्ट ही ख़रीद लेती हूँ, जो कि रेडी प्लांट्स होते हैं, छोटे होते हैं, उनकी ग्रोथ की आगे काफ़ी पोटेंशियल भी होती है। तो वो मैंने कुछ खरीदते ही रहती हूँ। होम गार्डनर्स के लिए प्रॉब्लम ये रहती है फ्रेंड्स कि उनके पास स्पेस की कमी होती है। बहुत ज़्यादा काम फैलाने के लिए, बहुत ज़्यादा कटिंग्स को प्रोपगेट करने के लिए, प्लांट्स को प्रोपगेट करने के लिए, और फिर इतना टाइम भी नहीं होता कि उनको डेली बेसिस पे उनकी देखभाल की जाए। तो ऐसे में ये नर्सरीज़ जो होती हैं, प्लांट नर्सरीज़ जो हमारे घरों के आसपास हमें मिल ही जाती हैं, वो हमारे बहुत काम आती हैं। वहाँ से हम रेडी प्लांट लाके और अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास सीडलिंग बनाने का टाइम नहीं है या छोटे पौधे बनाने का टाइम नहीं है, बिज़ी हैं, वर्किंग पीपल हैं, तो आपको नर्सरी से जो रेडी पौधे होते हैं वो ले लेने चाहिए। जैसे कि मैं कुछ पौधे लेकर आई हूँ जो कि बहुत अच्छे गमलों में हैं। हालांकि वो प्लास्टिक के गमले हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और आप वो प्लांट्स को उसी में रहने दे सकते हैं। और कुछ पॉली बैग्स में होते हैं जिसको आपको शिफ्ट करना होता है। ये देखिए, बड़े अच्छे गमले हैं, प्लास्टिक के हैं, पौधे एकदम तैयार हैं। ये है ऑर्नामेंटल, और अगर आप इसको बनाने लगेंगे तो इसको इस साइज़ तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। और वर्किंग लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, बिज़ी लोगों के पास कहाँ टाइम है, तो वो इस टाइप के पौधे लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये सीजनल प्लांट्स हैं और ये 3-4 महीने तक बड़े अच्छे चलते हैं। गर्मियों की शुरुआत तक ये बहुत अच्छे चलते हैं। इसका पॉट साइज़ तकरीबन 6 इंच का है और ये पौधा, इसमें काफ़ी कुछ तैयार हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं करना। कार्नेशंस के ये पौधे हैं और बड़े अच्छे 6 इंच के प्लास्टिक के गमलों के अंदर हैं। अगर आपको इसको और भी अच्छा लुक देना है तो आप इस पॉट को ही सीधे सेरामिक पॉट में डाल दीजिए, उसी सेम साइज़ में। तो आपका इसकी ब्यूटी जो है और भी निखर कर आ जाएगी। तो इस टाइप के जो पौधे हैं आप आराम से बस खरीदिए और घर में ले आइए, क्योंकि इनको बनाने में महीनों लगते हैं फ्रेंड्स। और बिज़ी लोगों के पास अगेन इतना टाइम तो है ही नहीं। तो जो वर्किंग क्लास है, स्टूडेंट्स हैं, या फिर हॉबी गार्डनर्स हैं, या बिगिनर गार्डनर्स हैं, या ओल्डीज़ हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है, या बिज़ी हाउसवाइफ्स हैं जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो इस टाइप के प्लांट्स लाकर अपने गार्डन में रख सकते हैं, अपने गार्डन को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप के जो प्लांट्स आते हैं वो होते हैं पॉली बैग्स में। जैसे कि ये प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, ये डायंथस के प्लांट्स हैं और ये हैं पॉली बैग्स में। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम आप निकाल सकते हैं तो ये पॉली बैग से आपको ये पौधा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा न्यू सॉइल के साथ अपने अर्दन पॉट में या फिर सेरामिक पॉट में, या जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं। और अगर इतना भी टाइम नहीं है तो फिर आप प्लास्टिक के गमले में ही अपना पौधा खरीदिए। मेरे पास थोड़ा टाइम होता है और मेरी गार्डनिंग हॉबी भी है, तो मैं पॉली पैक्स में अपने प्लांट्स खरीदना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं आकर उनको चेंज कर लेती हूँ न्यू सॉइल में। लेकिन अगर बिज़ी लोगों के पास, वर्किंग क्लास के पास, वर्किंग पीपल के पास टाइम नहीं है, तो वो अपना गमले में पौधा खरीदें और उसको उसी में रहने दें। चेंज करने की, ट्रांसफ़र करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने ये बिगोनिया भी ख़रीदे हैं, इसमें 3-4 कलर्स आ रहे हैं, बहुत सुंदर हैं। ये भी आपको पॉली पैक्स में भी मिलेंगे और गमलों में भी मिलेंगे। जो प्लास्टिक के 6 इंच के जो गमले हैं उसमें भी मिलेंगे, 10 इंच के प्लास्टिक पॉट्स में भी मिलेंगे। तो आप अपने हिसाब से उनको ख़रीद लीजिए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे आप अपने गार्डन में उनको सेट कर दीजिए।
ये पौधे बहुत सुंदर लगते हैं। पॉली बैग्स में ये प्लांट्स जो हैं वो हमको थोड़े सस्ते पड़ते हैं गमले के हिसाब से, क्योंकि गमला हमारा 40-50 रुपये का पड़ता है 6 इंच से लेकर 10 इंच तक। 10 इंच वाला और महंगा होता है, करीब 70 या 100 तक होता है। लेकिन ये जो पॉली बैग्स हैं छोटे छोटे हैं, इनको ये 25 रुपये 30 रुपये तक आ जाते हैं। और इनको अगर आपके पास टाइम है तो आप शिफ्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ यू बाय इन द पॉट ओनली, पॉट में खरीदिए। पॉली बैग्स में मैंने बहुत सारे प्लांट्स खरीदे हैं। ये देखिए, ये है हमारा स्नैपड्रैगन के प्लांट्स, और ये भी मेरे ख्याल से 25-30 रुपये तक ये आ जाता है पौधा आपका। ये सब सस्ते हैं। और सोचिए, अगर इन प्लांट्स को हम बनाने बैठेंगे, पहले इनके सीड लगाएं, फिर इनकी सीडलिंग बनाएं, फिर इनके सैपलिंग्स बने, फिर छोटे प्लांट्स बने, फिर फ्लावरिंग हो, तो उसमें एक बहुत लंबा टाइम निकल जाता है। तो इससे अच्छा है जो वर्किंग बिज़ी लोग हैं, हम बिज़ी हाउसवाइफ्स हैं, वो इस टाइप के पौधे अपने गार्डन में लेके आएँ और उनको शिफ्ट कर लें, या फिर उनको पॉट में ही रहने दें, उसमें खाद पानी उसी में देते रहें। ये मैरीगोल्ड्स के प्लांट्स हैं, ये तो हमेशा ही चलते हैं, साल भर चलते हैं। और इनको लगाना हालांकि बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप बिज़ी हैं और वर्किंग हैं तो फिर आप इनको पॉली बैग्स में या फिर गमलों में खरीद सकते हैं। नर्सरीज़ जो हैं, प्लांट नर्सरीज़, प्लांट स्टोर्स, वो एक बहुत बड़ा बून है और बहुत बड़ा हमारे लिए फैसिलिटी है प्लांट्स खरीदने की। जो रेडी प्लांट्स हैं हमको वहाँ आराम से मिल जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए फैसिलिटी है। आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं और अपने गार्डन में खूब सारे फ्लावर्स को ऐड कीजिए, विंटर्स को कलरफुल बनाइए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रिमुला, और जिसको हम प्रिम रोज़ भी कहते हैं। ये गमले के अंदर ही मिलते हैं और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी में भी रख सकते हैं। अगर इसकी मिट्टी बहुत चिपचिपी नहीं है, अच्छी मिट्टी है, तो आप इसी में खाद पानी डालते रहें और ये इसी में बहुत अच्छा चलता रहेगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खरीदिए और गार्डन में रखिए। और जो इसका रेट है वो करीब 40-50 रुपये है। तो आप, ये पौधा हमारा सीजनल है और अर्ली समर तक आराम से चलता है। तो इस टाइप के जो पौधे हैं ये वर्किंग क्लास के लिए बहुत अच्छे हैं, और जो हॉबी गार्डनर्स हैं, जो बिगिनर गार्डनर्स हैं, उनके लिए ये पौधे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीटी ग्रिटीज़ में ना पड़े। हम कटिंग्स से पौधे तैयार करें या बीज से तैयार करें, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और इसमें एक एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। तो जो बिगिनर गार्डनर्स होते हैं या फिर जो बहुत सीनियर और बिज़ी पीपल होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो इस टाइप की फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं। और ये देखिए, ये मेरे कलेक्शन के लिए आए हैं ये पौधे, और ये कैक्टस हैं। आई लाइक द कैक्टस जिसमें फ्लावर्स आते हों। ये देखिए, इसमें फ्लावर्स आएंगे अभी। और एक और कैक्टस है पीछे जो रखा है, उसमें समर्स में आएंगे। और ये जो हमारा बनी कैक्टस है, वाइट कलर में मेरे पास नहीं था, तो ये मैंने ख़रीदा है। ये सारे ही करीब तकरीबन 80 से 100 रुपीज़ के बीच में आ जाते हैं। तो दे मेक अ वेरी गुड कलेक्शन। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा यहाँ समाप्त होता है, और आशा है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरह से आप अपने गार्डन को बिना मेहनत किए और कलरफुल बनाएं, सुंदर बनाएं। उसके साथ ही वहीं पे वर्मी कंपोस्ट भी मिल रही थी फ्रेंड्स, तो वो भी मैंने ले ली। आप भी फटाफट एक नर्सरी का विज़िट कर लीजिए। आई होप कि आप सब थोड़े बहुत इंस्पायर्ड हो गए हो नर्सरी जाने के लिए, कुछ इजी अपने गार्डन को बनाने के लिए, जिसमें आप बहुत मेहनत भी ना लगे और आपका गार्डन सुंदर भी लगे, और छोटी छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप बिज़ी लोग हैं, सब बिज़ी हैं आजकल, बिज़ी हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग क्लास है, लेकिन सबका गार्डन सुंदर बना रहे, उसी के लिए तो ये नर्सरीज़ बनी हैं। तो आप भी एक विज़िट कीजिए फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो ठीक लगा हो। ठीक लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।